डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक बहुत ही अहम टॉपिक है हमारी इंटरमीडिएट में भी, और एक अच्छा टॉपिक है और हायर क्लासेस में भी मैथमेटिक का ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक और एक अहम टॉपिक माना जाता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। जो हमारा आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की हमने करनी है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस कहते हैं किसी लम्हे को, किसी एक खास लम्हे को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल। रेट ऑफ चेंज के किसी खास लम्हे में जो तब्दीली आती है किसी खास चीज में विद रिस्पेक्ट टू किसी खास चीज के लिहाज से ही। तो क्या बात होने जा रही है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और इफ अगर लिमिट का प्रोसेस कर रहे हो तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, अगर इस तरह का प्रोसेस यह बन जाए तो एग्जिस्ट, अगर इस तरह की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए देन इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिनोटेड बाय डी वाई ऑफ डी एक्स। ये दो टेक्निक्स हैं डेरिवेटिव को करने की। हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। एक तो है इस तरह की टेक्निक, और इस तरह की जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं बाय डेफिनेशन। इसको क्या कहते हैं? बाय डेफिनेशन टेक्निक। और जो दूसरी टेक्निक है जिसमें हम डी वाई ऑफ डी एक्स डायरेक्ट लगाते हैं, जिसका मैंने ये बयान किया है कि ये जिसकी मैंने ये डेफिनेशन बयान की है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड, एक तो फिर मैं पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको डायरेक्ट मेथड भी बताता हूं कि उसमें किस तरह का प्रोसेस चलता है। तो डेफिनेशन क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, कि एक वेरिएबल में किसी खास लम्हे में तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और इफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो अगर बाई डेफिनेशन चल रहे हो तो ये जो है मैंने लगाई है कि इस तरह की वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो तो उसे हम बाई डेफिनेशन कहते हैं। तो इस लिहाज से भी डिफरेंशिएशन होती है कि इफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स एग्जिस्ट कर जाए, देन इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिनोटेड बाय डी वाई ऑफ डी एक्स। दोनों प्रोसेस में डी वाई ऑफ डी एक्स से ही डिनोट किया जाता है ज्यादातर। इससे हटके भी टेक्निक्स हैं, लेकिन ज्यादातर डी वाई ऑफ डी एक्स से ही हम इसको डिनोट करते हैं। तो जी डिफरेंशिएशन की आगे हैं दो टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। वो कितनी टाइप्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं। एक है बाय डेफिनेशन प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस है कि पहले हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम उसको इस फॉर्म में तोड़ते हैं डेल्टा एक्स प्रोसेस, फिर डेल्टा एक्स वाली में से एफ ऑफ एक्स जो होती है वैल्यू उसको माइनस करते हैं, फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं और लिमिट लगाते हैं। तो ये प्रोसेस है बाय डेफिनेशन प्रोसेस। और जो दूसरा प्रोसेस है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो आगे फिर सब डिवाइड है तीन हिस्सों में। उसमें तीन मेथड जो चलते हैं वो कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट मेथड उसमें है जिसे हम पावर रूल कह देते हैं। फर्स्ट उसमें क्या है जी? उसका एक रूल है पावर रूल, और सेकंड है उसका प्रोडक्ट रूल, और थर्ड है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल।
CONT, कोशेंट रूल। तो बाय डेफिनेशन जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास फर्ज किया एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x, ये दोनों वेरिएबल ले लिए ना, तो इसको पहले सबसे ऐसे करते हैं y प्लस डेल्टा y, और इसी तरह इधर हो जाता है हमारे पास x प्लस डेल्टा x, और इसी तरह फिर हम यही जो मैं चीज यूज कर रहा हूं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इसको फर्ज किया कि ये फंक्शन जो है हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स था ये वाला, और इस तरह का प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा ओनली, और फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं और आगे लिमिट लगाते हैं। तो ये मैं आगे समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये चीजें। तो ये दो टाइप्स हैं वैसे बेसिक, कि एक बाय डेफिनेशन प्रोसेस है और दूसरा है बाय डायरेक्ट मेथड। उसमें आगे फिर उसकी मजीद 3 टाइप्स हैं जो इस्तेमाल हम करते हैं। फर्स्ट वन है पावर रूल, सेकंड है प्रोडक्ट रूल, और थर्ड है कोशेंट रूल। और ये दोनों के दोनों रूल जो हैं ये बेस उसमें पावर रूल ही चलती है, पावर रूल ही असल रूल है। आगे ये उसकी समझ लो कि इसमें भी पावर रूल का ही असल रूल होता है, प्रोडक्ट रूल में भी और कोशेंट रूल में भी। तो यहां पर ही एक और बात की मैं वजाहत करता चलूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं कि वेरिएबल का लफ्ज पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, फिर वेरिएबल ही लगाया हमने। तो वेरिएबल होंगे तो ये प्रोसेस हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, और अगर ये कांस्टेंट आ जाए तो ये प्रोसेस रुक जाता है, और उस वक्त हम जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो जीरो कर लेते हैं हम, कि किसी अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया जाएगा, डिफरेंशिएशन की जाएगी, तो उसे हम जीरो कंसीडर करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू है, जैसा कि मैं 2 लिख लूं, 3 लिख लूं, 5 लिख लूं, या कोई अल्फाबेट और लिख लूं जो कि कांस्टेंट जिसे मैं कहूं, तो उस सूरत में उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो, उसका डेरिवेटिव जीरो कंसीडर किया जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने डिफरेंशिएशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले ली कि दो वेरिएबल्स ले लिए, एक y ले लिया और एक x स्क्वायर ले लिया, और विद रिस्पेक्ट टू ये हमने एक वेरिएबल ले लिया x स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएशन करने लगे हम उसकी, और उसको सबसे पहले मैंने कह दिया कि ये y के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हमारे पास दो टेक्निक्स में जैसे आपको बता चुका हूं कि बाय डेफिनेशन प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है बाय डेफिनेशन, और सेकंड है आपको बताया मैंने डायरेक्ट प्रोसेस। एक बाय डेफिनेशन है और दूसरा डायरेक्ट है। तो इसको मैं करने जा रहा हूं अब पहले बाय डेफिनेशन प्रोसेस से। तो इसको मैं करता हूं बाय डेफिनेशन प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन करता हूं इसकी। तो उसमें देखते हैं कि कैसे करते हैं हम बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्व सोल्यूशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1। उसके बाद y प्लस डेल्टा y, तो इधर भी ऐसे ही हो गया x प्लस डेल्टा x टोटल का स्क्वायर लगा दिया फिर, क्योंकि हमने तब्दीली तो लानी है, चेंज तो किस में ला रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, इस x में, क्योंकि इधर y में ऐड किया है, ठीक है। तो वो पावर टोटल की पावर बन गई, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो जो डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट प्रोसेस जो बाय डेफिनेशन प्रोसेस है, उसमें हमने क्या किया था, हमने किया था कुछ इस तरह से कि y प्लस डेल्टा y माइनस y, इसमें से इसको माइनस कर दिया था। यहां पे आप लिख भी सकते हो कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जब हमने ये किया तो इस तरफ भी यही करना पड़ेगा, फिर x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो इधर तो ये कट गए और ओनली डेल्टा y आ गया, और इस तरफ क्या आया, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और माइनस x का स्क्वायर। ये और ये फिर कैंसिल हो गए इस तरफ से भी, और आगे हमारे पास क्या चीज आई, डेल्टा y इज इक्वल टू
डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा ऑफ x। तो इधर से एक चीज कॉमन निकल रही है, वो क्या है? डेल्टा x। तो इनटू में क्या आ गया हमारे पास? इनटू में हमारे पास आ गया डेल्टा x प्लस प्लस क्या चीज आ रही है? डेल्टा x प्लस 2x हमारे पास चीज आ रही है यहां से। और हमने क्या किया जी, आगे जो प्रोसेस हमने करना है वो ये है कि डेल्टा y इज इक्वल टू हमने लिख दिया डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x, और इसे हमने कर दिया डेल्टा x से डिवाइड भी कर सकते हैं या इसी को इधर ले आओ। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास डेल्टा x प्लस 2x। तो हमने असल में वही चीज बना ली कि सबसे पहले इनको किया आपस में ऐड और फिर डेल्टा x से कर दिया डिवाइड। बाय डेफिनेशन वही प्रोसेस बन गया। अब ओनली लिमिट लगाने वाली रह गई। तो हमने क्या करना है? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, और जो अगर इधर लिमिट लगाई तो उधर भी लगानी पड़ेगी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 2x। तो लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये डेल्टा y और डेल्टा x तो कन्वर्ट हो जाएगा dy ओवर dx में, और इस तरफ क्या बनेगा जी? इस तरफ डेल्टा x की जगह 0 पुट होगा तो ये हिस्सा 0 हो गया, लेकिन इस हिस्से में डेल्टा x नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए ओनली 2x ही आ गया। 0 प्लस 2x और 0 प्लस 2x आएगा पहले, और फिर आप लिखोगे dy ऑफ dx इज इक्वल टू 2x। ये था जी हमारा आंसर आ गया। ये था बाय अप्लाइंग डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन मेथड ये है कि इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें डेल्टा x जो है ऐड कर दिया जाता है, और सेकंड स्टेप क्या होता है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि डेल्टा x से दोनों तरफ कर देते हैं डिवाइड। तो इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, इधर डिवाइड, वो कैंसिल हो गया, इधर वाला कैंसिल हो गया, इधर वाला बटे में आ गया। उसके बाद करते हैं फोर्थ स्टेप में लिमिट अप्लाई, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लगा देते हैं, और उसके बाद ये वाली चीज होती है dy ऑफ dx में कन्वर्ट हो जाती है, और इधर वाली जो चीज है वो फिर लिमिट लगाने के बाद देखते हैं कि ये वाला हिस्सा 0 हो गया तो ये वैल्यू बच गई। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने इसी क्वेश्चन को बाय डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आसान ही क्वेश्चन पड़ा हुआ है हमारा, हम इसको करते हैं किस प्रोसेस से? पावर रूल लगेगा, क्योंकि 1 वैल्यू है, अगर ओनली 1 होगी तो उसके ऊपर लगेगा पावर रूल। और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, फर्ज किया x डॉट y आ जाता या कोई और आ जाता, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई फंक्शन आ जाता, तो फिर लगना था प्रोडक्ट रूल। और अगर ऐसे वैल्यू आ जाती इस तरह की फॉर्म में, तो इस तरह की फॉर्म के लिए कोशेंट रूल लगना था, इस तरह की फॉर्म के लिए क्या लगता है हमारे पास? प्रोडक्ट रूल। और ये जो ओनली वैल्यू पड़ी हुई है तो इसके लिए लगेगा ओनली पावर रूल। तो सबसे पहले हम पावर रूल ही देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट रूल लगाने लगे हैं। पावर रूल में करते क्या है जी? सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने करनी है इसकी डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। हमने लिखा जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों लिखा? क्योंकि इस तरफ जो वेरिएबल पड़ा हुआ है वो x पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है? विद रिस्पेक्ट टू x। जो वेरिएबल इधर पड़ा होगा, जो भी होगा, यहाँ पे x है ना, तो x के लिहाज से t होगा, तो t के लिहाज से u होगा, तो u के लिहाज से थीटा होगा, तो थीटा के लिहाज से हम करेंगे। जो फंक्शन यहाँ पे पड़ा होगा, जो भी वेरिएबल यहाँ पे पड़ा होगा, हमने उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो हमने इसको y बराबर लेट किया था x स्क्वायर को, तो डायरेक्ट मेथड करने लगे हैं। d ओवर dx ऑफ y लिख दिया इस तरफ, और इस तरफ लिख दिया d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर। तो इधर वाला तो बन गया हमारे पास dy ऑफ dx, और इस तरफ क्या बना? इस तरफ हमने करना है प्रोसेस। वो क्या है जी?
हम करने लगे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। तो पावर रूल का असूल ये है, पावर रूल है कि असल में कि पावर रूल में हम करते क्या है, पावर जो भी हो, पावर शुरू में कर दी जाती है। पावर को उठा के शुरू में लिख दिया जाता है स्टार्टिंग पे। पावर शुरू में आ गई, पावर से एक लेस, वहां पे पावर में से एक लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे 2 था, अगर एक लेस किया जाए, एक माइनस कर दिया इस पावर में से, तो यहाँ पे ओनली 1 बच जाएगा। और जिसकी पावर लेस की, इसकी पावर लेस की ना इस फंक्शन की, उसका ले लेते हैं डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव ऐसे लिख दिया जाता है। तो क्या किया असल में हमने, 2x की पावर 1 को x ही लिखा जाता है, और डिफरेंशिएशन हो रही है x की विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x की डिफरेंशिएशन हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बराबर होगी 1 के। x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होती है 1 के। और कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो 0 होती है। और ये x की थी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 आ गई। अगर यहाँ पे t होता, यहाँ पे भी t होता, तो फिर 1 आनी थी। अदरवाइज हो सकता था वो उसे कांस्टेंट कंसीडर करके हम 0 लगा देते। तो इसकी डिफरेंशिएशन फिर क्या आ गया, 2x ही आ गया। तो हमने देखा कि हमने पहले अप्लाई किया था बाय डेफिनेशन मेथड इसी क्वेश्चन पे, उस वक्त भी हमारा आंसर 2x आया था। अब हमने पावर रूल लगाया डायरेक्ट मेथड में आके, पहला रूल जो था उसका वो डायरेक्ट मेथड लगाया, तो उससे भी हमारे पास जो वैल्यू हमें मालूम हुई है वो भी क्या है, वो भी 2x ही है। तो ये डायरेक्ट मेथड लगाने से भी वही वैल्यू आ गई हमारे पास